थी। सभी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। सेवाधारी माँ का याद प्यार नमस्ते। मैं आज कुछ और बताना चाहती हूँ दुनिया परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन कैसे होगा? तो ये जो दुनिया है, हद की दुनिया जहाँ तक भी है, ये भी अनंत समय से चलती आ रही है। इसका किसी को पता नहीं। कितने ही समय से ये दुनिया जन्म मरण के चक्कर में, हद की दुनिया। तब बापू जी को आना पड़ा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो सबसे पहले दुनिया 3 तत्वों की बनेगी। 3 तत्वों में सबसे पहले अग्नि तत्व, परम अग्नि। ऐसी अग्नि नहीं जैसी ये अग्नि है। तो जब परम अग्नि आएगी तो पापी आत्मा जो है वो अंदर से तड़पेगी, उनको अंदर से आग लगेगी। तो पापी आत्मा को सज़ा मिलेगी। सज़ा कोई देता नहीं है, खुद ही वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो बेहद की आत्मा है, उनके अंदर परम प्रकाश की ताकत है, परम प्रकाश की पावर है, शक्ति है, इसलिए वो सहन कर पाएंगे। और जो कमज़ोर आत्माएं हैं, हद की आत्माएं, जन्म मरण के चक्कर में आती रही बहुत कई अरबों खरबों पता नहीं बेहिसाब समय से। जो और पापी आत्मा जो है, जो पाप करने वाले राक्षस बुद्धि वाली आत्माएं, जो दूसरों को दुख देने वाली आत्माएं, वो आत्माएं परम अग्नि जब आएगी ऊपर से, तो परम अग्नि में जलेगी, बहुत दुखी होगी और पश्चाताप क्या होगा? फिर मुक्त हो जाएगी। वो सहन नहीं कर पाएगी, तड़प के फिर मरेगी, तड़प के मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति भी ऐसी होगी, दोबारा कभी जन्म मरण में आएगी नहीं, वो कहीं भी नहीं आएगी। जैसे दुनिया के सारे जो भी दिखने वाली चीज़ें हैं, जो भी है देखने वाले देह और देह के संबंध हैं, जो देह के पदार्थ हैं, जो हद की दुनिया है, वो भी अग्नि तत्व जब आएगा, परम अग्नि, तो उसके अंदर वो भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा मेरे को अनुभूति हुई है। उसके बाद परम अग्नि में ये सब स्वाहा हो जाएगा, जो भी इन आँखों से दिखता है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं, झूठी माया, झूठा जग संसार, झूठी काया। भक्ति वाले भी कहते हैं। फिर परम अग्नि के बाद जब ये सारा समाप्ति इनका हो जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद परम आजू आएगी। और परम आजू जो है वो ऐसी बाजू नहीं होती। वो बाजू से आत्माएं, और जैसा जैसा ब्रह्मांड होगा वैसा वैसा शरीर होगा। पहले परम तत्वों का बनेगा। 3 परम तत्व है ना, अग्नि, वायु और आकाश। तो वायु तत्व में जो शरीर होंगे बेहद वाले, जो बचेंगे उनके, वो थोड़ा इधर उधर जा सकते हैं अपने संकल्पों से। और फिर आएगा, उसमें भी कुछ आत्माएं मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वो भी सहन नहीं कर पाएगी, परम आकाश भी सहन नहीं कर पाएगी, और भी आत्माएं। उसके बाद फिर परम आकाश आएगा। परम आकाश में स्थिर हो जाएगी बुद्धि, स्थिर हो जाएंगे। परम आकाश के अंदर महाशक्ति। और ये जो अभी तत्व आने वाले हैं, ये सारे फिर अविनाशी परम प्रकाश में परिवर्तन हो जाएंगे। जो 3 तत्वों की दुनिया भी बनेगी, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे। तो आत्माएं जो है, जो बचने वाली, जिनके अंदर ताकत है, वो परम प्रकाश में चली जाएगी। परम प्रकाश, महाप्रकाश, जिसको बेहद के बेहद का संसार कहते हैं। वहाँ ना सोच चलेगी, ना कुछ चलेगा, ना एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव, सब खत्म। तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे।
तो आत्माएं मुक्ति भी होती जाएगी, नहीं सहन कर पाएगी। जो शक्तिशाली बेहद की आत्माएं हैं वो बेहद के प्रकाश में चली जाएगी। तो मैं ये बच्चों को बताना चाहती थी कि अपने आप को तैयार कैसे करना है। दादाजी की याद में रह के अपनी आत्मा की सफाई करनी है। बुद्धि रूपी जो हमारी जो आत्मा है, आत्मा वही हमारी तीसरी आँख है, उसको तीसरी आँख कहते हैं। जो तीसरी आँख से सब कुछ देख सकते हैं ऊपर जाके परम प्रकाश में। तो ऐसा प्रसाद जल्दी जल्दी प्रसाद करो और अपना जो विक्रम विनाश करो। विक्रम विनाश करने का रास्ता तो बता दिया है। विक्रम विनाश जो कर लेगा वो चला जाएगा ऊपर। अगर विक्रम विनाश नहीं किए, कई जन्मों के हिसाब किताब जुड़े हुए हैं देव और देव के संबंधों से, जो संबंध नहीं तोड़े, नष्ट माँ की स्टेज नहीं बनी, तो फिर आप सोचो मैं क्या बताऊंगी। ज्ञान तो दे दिया है बापू जी ने भी। 3 से 4 हज़ार तक वीडियो इससे ज़्यादा ही बनाई होगी बापू जी ने। ज्ञान तो बापू जी ने दिया है, मैं तो आपको थोड़ा सा सार समझा रही हूँ। तो बापू जी ने ज्ञान दिया है उसका सार समझा रही हूँ। तो पहले बनेगी 3 तत्वों की दुनिया, जिसको सूक्ष्म वतन भी कहते हैं। सूक्ष्म आकाश तत्व आने से बुद्धि जो है ना वो सूक्ष्म बन जाएगी। सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म शरीर बनेगा। फिर बाद में फिर और ऊपर जाएंगे शक्तिशाली आत्माएं, वहाँ भी बच जाएगी। तो फिर परम प्रकाश में चली जाएगी। परम प्रकाश में जाएगी, फिर बेहद के परम प्रकाश में जाएगी। धीरे धीरे जब बापू जी पावर देते हैं ना, कहते हैं आपको 100% पावर देता हूँ, 50% पावर देता हूँ। बापू जी जिसको बच्चों को पावर देते हैं ना, जो कुछ करते हैं, देखो ये अभी तन मन धन, तन भी मन भी और धन भी जिन्होंने बाप के कार्य में लगाया है वही पुण्य आत्मा है। ये सोच लो, अपने मन के अंदर सोच लो कि हमने क्या किया है। एक वाणी में भी बोला हुआ है, बाप आया, हमने ना जाना पहचाना और फिर भी हमने कुछ नहीं किया। क्या? बाप को जाना माना पहचाना और फिर भी मन तेरा धन मेरा। अगर धन भी लौकिक में लगाया तो ये भी पुण्य की जगह पाप बनता है और पाप इकट्ठा हो जाता है। अभी नष्ट मोह की स्टेज बनानी है। देव और देव के संबंधी जो करना करे, जैसे रहना रहे, उनका जो होना हो उससे कोई मतलब नहीं रखना है। देखो मैं बहुत कड़वा बोल रही हूँ सभी बच्चों को और सच बोल रही हूँ। ऐसा बनना है तब हमारे विक्रम विनाश होंगे। दादाजी की याद में 1 सेकंड में परम प्रकाश दादाजी से आएगा और हमारे कई जन्मों के जो भी पाप कर्म है सब भस्म हो जाएंगे और सब कुछ तेरा। यहाँ मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ दे दो, मगर ये अपने मन के अंदर सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये आप खुद सोचो। खुद बेहद के बच्चे समझदार हैं, समझदारों को क्या समझाना है। मैंने तो इशारा दिया, अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। जो पावर बापू जी ने दी है, किसी को 100%, 200%, 50%, 25%, 20%, जो भी पावर बापू जी हमेशा देते रहते हैं। जो भी कोई अच्छा काम करता है, कोई धन की सेवा करता है, कोई मन की सेवा करता है, जो भी सेवा करते हैं, कोई हड्डी सेवा भी करता है, तो सभी को बापू जी पावर देते रहते हैं। तो पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है इतनी % ऊपर जाएगा वो, उसको लिफ्ट की गिफ्ट मिलेगी। ये जो आपको वरदान देते हैं बापू जी, वरदान लुटा रहे हैं, इसलिए कहते हैं ना, ये जो पढ़ाई है ना, विचित्र पढ़ाई, विचित्र बाप की विचित्र पढ़ाई और विचित्र प्राप्ति। अब जो प्राप्ति बेहद के बच्चों को वरदानों से मिल रही है, किसी को कोई इसका चित्र बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो इसलिए कहते हैं विचित्र बाप और विचित्र पढ़ाई और विचित्र प्राप्ति। विचित्र माना जिसका कोई चित्र नहीं बना सकता। आपको कितनी, आपकी आत्मा में बापूजी ने कितना पावर डाला है, दिया ना पावर, उस पावर को वेस्ट नहीं करना है कभी भी।
उस पावर को बढ़ाना है और सेवा करनी है और सेवा करनी है। कौन सी सेवा करनी है? यही अभी तो वही सेवा रह गई है, ये यूट्यूब की सेवा। और तो कोई सेवा कौन करेगा? जो जिनको आना है वो तो यूट्यूब से सुन लेंगे ज्ञान, और जो आ रहे हैं, आए हुए हैं, जिन जिन के साथ जो जो आत्माएं जुड़ी हुई है, वो तो जुड़ी हुई, उनके साथ कभी इक्का दुक्का जुड़ जाते हैं और भी तो निकल आते हैं। कोई बेघर का बच्चा होता है तो ज्ञान पकड़ के आ जाता है वो भी। तो आज तो मैं इतना ही समझा रही हूँ। परम शांति बेटा, खुश रहो बेटा, और बापू जी के वरदानों को संभाल के रखना, ये अंत में आपके काम आएंगे, आपको ऊपर जाने में सहायता मिलेगी। परम शांति मेरा बेटा, खुश रहो मेरे बेटे, मेरे लाडले बच्चे।